महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे और पांडव जीत गए थे। लेकिन जीत के बाद भी उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। क्यों भाई, जीत गए तो खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि यार, उन्होंने अपने ही भाइयों को मारा था, अपने गुरुओं को मारा था, और अब उनके सिर पर गोत्र हत्या का पाप था। गोत्र हत्या यानी अपने ही खानदान के लोगों को मारना? हाँ, और इस पाप से मुक्ति का केवल एक ही रास्ता था, भगवान शिव की शरण में जाना। तो फिर गए होंगे ना शिवजी के पास? गए, लेकिन शिवजी मिले नहीं, वो छुप गए थे। भगवान छुपे? कहां, क्यों? यही है आज की कहानी, गुप्त काशी का रहस्य, जहां भगवान शिव खुद छुपे थे पांडवों से। तो युद्ध खत्म हो गया, अब क्या हुआ? देखो भाई, जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए। लेकिन रात को जब सोते तो उन्हें नींद नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने भाइयों की याद आती, भीष्म पितामह की याद आती, द्रोणाचार्य की याद आती, कर्ण की याद आती, और सबसे बुरी बात, यह सब उन्होंने ही तो मारे थे। बिल्कुल। एक दिन युधिष्ठिर ने कहा कि भाइयों, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें भगवान शिव से माफी मांगनी होगी। शिव जी से क्यों, कृष्ण जी से क्यों नहीं? अच्छा सवाल है। देखो, कृष्ण जी तो उनके साथ ही थे, लेकिन गोत्र हत्या जैसे महापाप से मुक्ति केवल भगवान शिव ही दे सकते हैं। क्योंकि शिव महाकाल हैं, वही काल को भी नियंत्रित करते हैं। एकदम सही। तो पांचों भाई तैयार हो गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, और निकल पड़े शिव की तलाश में। तो सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले गए काशी, भगवान शिव की नगरी, जहां विश्वनाथ मंदिर है। तो मिल गए ना शिव जी? नहीं। जब पांडव काशी पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर गए तो वहां शिवजी नहीं थे। नहीं थे? मतलब शिवजी को पता चल गया था कि पांडव आ रहे हैं, और वो गोत्र हत्या करने वालों से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान तो सबको माफ करते हैं ना? माफ करते हैं, लेकिन पहले तपस्या और पश्चाताप देखना चाहते हैं, कितनी सच्ची है उनकी माफी मांगने की इच्छा। यानी ये एक परीक्षा थी? बिल्कुल। तो पांडवों ने काशी में खूब खोजा, गंगा के घाटों पर गए, हर मंदिर में गए, लेकिन शिवजी नहीं मिले। तो फिर? तो उन्हें एक संकेत मिला। एक साधु ने कहा कि शिवजी काशी में ही हैं, लेकिन गुप्त रूप में। गुप्त रूप में मतलब छुपकर? हाँ, और इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी, यानी छुपी हुई काशी। तो गुप्त काशी कहाँ है? पांडवों को भी यही जानना था। तो उन्होंने तपस्या की, प्रार्थना की, और फिर उन्हें दिव्य आवाज सुनाई दी। क्या कहा उस आवाज ने? आवाज ने कहा, हिमालय की ओर चलो, जहां बर्फ के पहाड़ हैं, जहां हवा ठंडी है, वहीं मिलेंगे महादेव। तो निकल पड़े हिमालय की ओर? हाँ भाई, और ये यात्रा आसान नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक रास्ते, बर्फीली हवाएं, लेकिन पांडव रुके नहीं। क्योंकि उन्हें शिव से माफी मांगनी थी। बिल्कुल। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, और आखिरकार वो पहुंच गए गुप्त काशी नाम की जगह पर। ये गुप्त काशी कहाँ है आजकल? आज भी वही है यार, उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग जिले में, समुद्र तल से 1319 मीटर की ऊंचाई पर। और वहां मिल गए शिवजी? मिले, लेकिन एक अजीब रूप में। अजीब रूप? कैसा रूप? देखो, जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा एक गाय भैंसों का झुंड चर रहा था। तो गाय भैंस तो नॉर्मल है ना? लेकिन उस झुंड में एक भैंस कुछ अलग था। वो बहुत सुंदर था, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अरे, कहीं वो शिवजी तो नहीं थे? बिल्कुल सही। भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया था ताकि पांडव उन्हें पहचान न सकें। लेकिन पांडव तो महान योद्धा थे, उन्होंने पहचान लिया होगा। हाँ यार, भीम ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, भाइयों, वो देखो, वो भैंस साधारण नहीं है, वो तो भगवान शिव हैं। तो फिर क्या किया? भीम ने अपनी विशालकाय भुजाएं फैला दी और उस भैंस को पकड़ने के लिए दौड़े। और फिर? और तभी एक चमत्कार हुआ, वो भैंस धरती में घुसने लगा। क्या, धरती में? हाँ, भगवान शिव का शरीर धरती के अंदर जाने लगा और पांडव देखते रह गए। फिर क्या हुआ, पूरा शरीर चला गया अंदर? नहीं, यही तो सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। जब शिवजी धरती में घुसे
तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। मतलब भगवान शिव का शरीर 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ और इन्हीं को कहते हैं पंच केदार। वाह, तो बताओ ना कौन से 5 केदार? सुनो, पहला केदारनाथ, यहां प्रकट हुआ शिवजी का पिछला भाग यानी कुबड़वा हिस्सा। इसीलिए केदारनाथ में शिवलिंग ट्रायंगल शेप में है। बिल्कुल सही। दूसरा तुंगनाथ, यहां प्रकट हुई शिवजी की भुजाएं। तुंगनाथ, दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर। हाँ। तीसरा रुद्रनाथ, यहां प्रकट हुआ शिवजी का मुख यानी चेहरा। चौथा मध्य महेश्वर, यहां प्रकट हुई शिवजी की नाभि और पेट का हिस्सा। और पांचवा और आखिरी कल्पेश्वर, यहां प्रकट हुए शिवजी के जटा यानी बाल। वाह, तो शिवजी ने पूरा शरीर ही बांट दिया 5 जगहों पर। हाँ यार, और आज भी ये 5 जगहें सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से हैं। तो जब शिवजी धरती में घुस गए तो पांडवों ने क्या किया? पांडव बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान हमसे इतने नाराज हैं कि मिलना भी नहीं चाहते। तो उन्होंने फैसला किया, हम यहीं बैठकर तपस्या करेंगे। जब तक भोले बाबा माफ नहीं करते हम यहां से नहीं हटेंगे। कितने दिन तपस्या की? महीनों तक यार। वो सर्दी में भी बैठे रहे, बर्फ गिरती रही, ठंडी हवाएं चलती रहीं, लेकिन पांडव हिले नहीं। वाह, ये है असली भक्ति। हाँ, और रोज वो ओम नमः शिवाय का जाप करते, रोज शिव की स्तुति करते, रोज माफी मांगते। और फिर एक दिन जब युधिष्ठिर ध्यान में बैठे थे, तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। किसकी आवाज? भगवान शिव की। शिवजी ने कहा, पांडवों उठो, मैंने तुम्हारी तपस्या देख ली, तुम्हारा पश्चाताप देख लिया, अब तुम केदारनाथ आओ। तो पांडव केदारनाथ गए? हाँ, वहां जाकर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन किए और वो शिवलिंग था शिवजी का पिछला भाग। और फिर 5 भाइयों ने शिवलिंग को गले लगाया, रोते हुए माफी मांगी, कहा, हे महादेव, हमने बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया हमें माफ कर दो। और भोले बाबा ने माफ कर दिया? हाँ भाई, भगवान शिव तो भोले हैं ना। उन्होंने कहा, तुमने सच्चे मन से पश्चाताप किया, इतनी कठोर तपस्या की, मैं तुम्हें माफ करता हूं। वाह, कितनी सुंदर कहानी है। और उसी दिन से केदारनाथ बन गया सबसे महत्वपूर्ण शिव धाम और गुप्त काशी बन गया वो जगह जहां शिव छुपे थे। आज भी लोग इन जगहों पर जाते हैं? हाँ यार, हर साल लाखों श्रद्धालु पंच केदार की यात्रा करते हैं और सबसे पहले रुकते हैं गुप्त काशी में, वहां जहां ये पूरी लीला हुई थी। तो दोस्तों, ये थी गुप्त काशी की पूरी कहानी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, पाप करने से पहले 1000 बार सोचो। पांडवों को जीत मिली लेकिन शांति नहीं मिली। दूसरी सीख, सच्चा पश्चाताप भगवान तक जरूर पहुंचता है, चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। तीसरी सीख, भोले बाबा सबको माफ कर देते हैं, बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। और चौथी सीख, तीर्थ यात्रा करो। गुप्त काशी, केदारनाथ, पंच केदार, ये जगहें आज भी उतनी ही पवित्र हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और सबसे जरूरी, सनातन कहानियां को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही पौराणिक कथाएं, रहस्यमय यात्राएं और सनातन धर्म की अद्भुत लीलाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।